गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मॉक को एनालाइज कैसे करें, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारी स्टडी जर्नी का। क्योंकि जब हम मॉक को प्रॉपर एनालाइज करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारा वीक पॉइंट क्या है, हमारी मिस्टेक क्या है। तभी हम उस पर वर्क भी कर सकते हैं और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें मॉक को एनालाइज करना आना चाहिए कि हमें किस तरीके से करना है, कैसे नहीं। तो आज मैं इसी पे बात करने वाली हूँ कि आपको मॉक को एनालाइज कैसे करना है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और वीडियो यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला बच्चों का डाउट था यही कि मैम मॉक में मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, क्या कारण हो सकता है, या मॉक को हम एनालाइज कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहला तो यही है कि मॉक को हमें एनालाइज कब करना है। देखो, जैसे आप मॉक देते हो संडे में या कभी भी कोई सी भी डे आप मॉक दे रहे हो, मीन संडे में, तो अगर जैसे ही आपने मॉक अटैम्प्ट किया, या तो आप उसके तुरंत बाद ही मॉक को एनालाइज करो, या फिर जैसे ही आपने मॉक दिया उसके 2-3 घंटे का बीच में ब्रेक लेके तब उसको एनालाइज करने बैठो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी आप मॉक एनालाइज कर रहे हो तो प्रॉपर वे में और पूरा एक साथ ही एनालाइज करना है। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट का भी कर लिया, एक सब्जेक्ट का बाद में कर लिया, पूरा प्रॉपर पूरा मॉक एक बार में ही आपको एनालाइज करना है। ठीक है, तो वो टाइम अपने आप मैनेज कर लेना कि आपको मॉक कब एनालाइज करना है। ठीक है, अब मैं आपको छोटी छोटी रीज़न बताऊंगी कि आपके मार्क्स क्यों नहीं बढ़ते हैं, कहाँ पे आपके प्रॉब्लम है, और उसका सॉल्यूशन भी हम साथ में देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक रीज़न बताती हूँ जिससे मॉक में मतलब आपके नंबर नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं सिलेबस पे डिस्कस करती हूँ। देखो, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपके मॉक में मार्क्स नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अभी आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट कि आपने सिलेबस कंप्लीट तो कर लिया है बट एक प्रॉपर वे में नहीं किया है, मतलब ऊपर ऊपर से सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ रखा, तो भी आपके मॉक में मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा, आपने सिलेबस काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया है बट आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया है। और रिवीजन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा स्टडी जर्नी का। जब हम मॉक देते हैं, जितना अच्छे से हमने रिवीजन कर रखा होगा उतने ही अच्छे से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो अगर आपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है, या प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं किया, या आपने रिवीजन नहीं किया है, तो आपके मॉक में मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इन्हीं चीज़ों पे वर्क करना है कि आपको अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है और रिवीजन भी साथ के साथ करना है। और मैंने बताया हुआ है कि आपको रिवीजन कैसे करना है। एक तो डेली बेसिस पे करना है, फिर नेक्स्ट आपको वीकली करना है, फिर मंथली करना है। तो इस तरीके से आपको अपना रिवीजन भी साथ के साथ करना है। इसका अब मैं एक सॉल्यूशन आपको बताती हूँ। अगर आपका कोई हाल फिलहाल में एग्ज़ाम है और आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, ये सिर्फ मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनका हाल फिलहाल में एग्ज़ाम है और सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है बाय चांस, तो आपको क्या करना है। आपको सिलेबस कंप्लीट करने पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि अभी आपका हाल फिलहाल में एग्ज़ाम होगा। तो आपको सिर्फ क्या करने हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना है और वहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको फाइंड आउट करने हैं। सिर्फ आपको वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन से एनालाइज करके निकाले हैं, चाहे वो मैथ्स में हो, या फिर रीजनिंग में हो, या फिर जीएस में हो, या फिर कोई अदर एनी सब्जेक्ट में हो। ठीक है, तो ये आपका उसके लिए है जिसका भी हाल फिलहाल में एग्जाम हो और उसका सिलेबस कंप्लीट ना हुआ हो। आगे मैं बताती हूँ मॉक देने में बच्चे कहाँ गलती करते हैं। देखो, कोई कोई बच्चा क्या होता है कि फुल मॉक देने के लिए, मतलब फुल मॉक अटैम्प्ट करने के लिए रेडी नहीं होता है, मतलब उसको मेंटली वो तैयार ही नहीं है कि वो फुल मॉक को अटैम्प्ट कर सके। सेकंड होता है कि आप फुल एफर्ट्स ही नहीं लगाते मॉक अटैम्प्ट करने में। ठीक है, अभी मतलब आपको आदत नहीं है कि आप फुल मॉक दे, कि आपको इतने घंटे आपको बैठ के मतलब पूरा मॉक पे ही फोकस करना है, तो आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो तो भी आप मॉक में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, आपका ध्यान इधर उधर जाएगा ही। सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर आपको फुल मॉक अटैम्प्ट करना है तो उससे पहले आपको क्या करना है वो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको अपनी स्पीड पर काम करना है। स्पीड मतलब आप स्पीड पर काम कैसे कर सकते हैं, आपको सबसे पहले सेक्शनल मॉक देना है, चाहे फिर वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, या कोई भी अदर सब्जेक्ट हो। आपको पहले 3 से 4 सेक्शनल मॉक लगा लेने हैं। फिर आप, जब आपकी स्पीड अच्छी आने लगे, फिर आप फुल मॉक की साइड जा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है। सेकंड है हमारा आर्ट ऑफ स्किपिंग क्वेश्चन की, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मॉक का। मतलब जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस पर टाइम नहीं देना है, सीधे उसको स्किप करके आगे बढ़ जाना है। जब आप दोबारा मॉक को दोबारा मॉक को
रिव्यू करने आओगे तब आपको उसको क्वेश्चन, अगर आपके पास टाइमिंग है तब आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको देख के पता लग रहा है कि हाँ मुझसे ये क्वेश्चन नहीं होगा तो स्किप करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि मुझे मॉक में कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं या किस तरीके के क्वेश्चन छोड़ने हैं। ये आपको पहले से आपके माइंड में आइडिया होना चाहिए कि मुझे इस पार्ट में दिक्कत आती है तो मुझे ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन अगर मेरे सामने आएगा तो मुझे ये छोड़नी है। अगर आपको ये नहीं आता ना कि क्वेश्चन कौन सा छोड़ना है, तो आपका टाइम पहुंच जाने वाला है मॉक में और सारा टाइम उसी क्वेश्चन पे जाएगा जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, ठीक है। फिर आपसे आते आते क्वेश्चन भी छूट जाएंगे क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। इसके बाद आपको ध्यान देना है अपने टाइम मैनेजमेंट में, जो मैंने अभी आपको बताया कि आपको एक क्वेश्चन पे इतना टाइम नहीं देना है जिससे आपके बाकी क्वेश्चन सॉल्व भी ना हो सके, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको एक सीक्वेंस भी डिसाइड करना है कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले सॉल्व करना है, फिर उसके बाद कौन सा करना है। तो एक सीक्वेंस भी आपके माइंड में होना चाहिए कि मुझे सीक्वेंस से मॉक देना है, ठीक है। क्योंकि आपकी एक एक सेकेंड इतनी कीमती होती है जब आप मॉक देने बैठते हो, जब आपका मतलब आपके पास टाइम नहीं बचता ना क्वेश्चन के लिए, जब आपको पता लगता है कि एक सेकंड कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर आगे हम बात कर लेते हैं इन्वायरमेंट की। जब आप मॉक देने बैठे हो तो आपको ऐसे प्रेशर फील करना जैसे आप रियल एग्जाम दे रहे हो, मतलब जैसे आपको एग्जाम के टाइम प्रेशर होता है माइंड में, वही प्रेशर आपको यहाँ पे भी झेलना है, ठीक है। नर्वसनेस होती है, जो भी होता है सेम वही आपको फील करना है कि आप रियल एग्जाम दे रहे हो। और जो आपकी सिली मिस्टेक होती है उसी को फाइंड आउट करना है आपको, जो आप एग्जाम देते टाइम करते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीका ही नर्वसनेस होगी, जो भी उसी तरीके की फील लेके आपको जब अपना मॉक देना है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं कि जब आप मॉक देने बैठो तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो जब आप मॉक देना, नोट करें जो आप गलत करते हो या पॉइंट जो होते हैं, जो आपको पॉइंट आगे के मॉक में याद रखने हैं तो उनको नोट करें। और जो मॉक देने से पहले जब आप नेक्स्ट मॉक दोगे तो पीछे की बातों का रिवाइज करें ताकि फिर से आप सेम मिस्टेक ना करें, ठीक है। तो आप अगर मॉक देने बैठे हो ना तो पीछे की बातों को ध्यान करो जहाँ पे आपने पॉइंट नोट किए थे कि मुझे नेक्स्ट मॉक में ये गलती नहीं करनी है। तो आपको ये सारी चीज़ें अगर आप रिवाइज करोगे ना तो आप सेम मिस्टेक नहीं करोगे नेक्स्ट मॉक में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान करनी है, ठीक है। और स्टार्टिंग में टाइम सबको ज़्यादा लगेगा, ये मत सोचना कि मेरा तो टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा टाइम इतना ज़्यादा, इतने में तो मैं अपना सिलेबस वहाँ से कवर कर लूँ। ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग में टाइम लगता है सबको। जब आप मॉक एनालाइज कर लोगे ना 2 से 3, फिर आपको हैबिट बन जाएगी और आप देखोगे आप में कितना इंप्रूव हो रहा है। तो मैं आगे बात करती हूँ कि आपको मॉक को एनालाइज कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन, आपके सही क्वेश्चन हुए उन पे बात कर लेती हूँ। देखो जो आपने क्वेश्चन सही करे, अगर किसी क्वेश्चन पे आपके अकॉर्डिंग ज़्यादा टाइम गया है तो उस क्वेश्चन पे भी आपको वर्क करना है कि इस पे ज़्यादा टाइम क्यों गया है। क्योंकि अभी आपने यहाँ पे टाइम लेके क्वेश्चन सॉल्व किया है तो वो सही हो गया। अगर एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं हुआ तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो जिस क्वेश्चन पे आपका ज़्यादा टाइम गया है ना उस पर भी आपको वर्क करना है। दूसरा, जिस क्वेश्चन पे आपने तुक्का लगाया लेकिन वो आपका सही हो गया, बाई चांस एग्जाम में आपका तुक्का नहीं लगा तो वो गलत हो जाएगा। तो आपको जिस क्वेश्चन पे आपने तुक्के लगाए उन पे भी आपको वर्क करना है, इंप्रूव करना है अपना, जिससे आपको तुक्के लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। फिर जो आपके गलत हुए हैं या आपने सिली मिस्टेक की है, मतलब कैलकुलेशन वगैरह में आपसे मिस्टेक हो गई है या आपने कोई आता हुआ क्वेश्चन स्किप कर दिया है, तो इन सारी चीज़ों पे ना आपको अपनी कमांड बनानी पड़ेगी। आपने तरीके से सॉल्व करके देखो, जब आपको इम्प्रूव लगेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ना अलग अलग नोटबुक बनानी है। जीके की अलग बनानी है, इंग्लिश, हिंदी या कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, जो भी आपके सब्जेक्ट है अलग अलग नोटबुक बनी है। फिर आपकी जो भी आपको मॉक में अपनी मिस्टेक लगती है क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज नोट करना है। जैसे मैथ्स की मैं बात कर लेती हूँ, अगर मैथ्स में कोई अच्छे मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है और आपने कोई लॉन्ग मेथड यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व किया और उसमें टाइम ज़्यादा गया तो आपको अपना मेथड वहीं पर छोड़ देना है। जो आपको मॉक में सोल्यूशन दिया है उसमें आपको शॉर्ट मेथड दे रखा है तो आपको वो मेथड अपना नोट करना है और उसी मेथड से कोशिश करना कि आगे आने वाले क्वेश्चन भी मैं उसी मेथड से सॉल्व करूं जो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ऐसे अलग अलग नोटबुक बनानी है और जो भी नया क्वेश्चन मिलता है जीएस में तो उसको ऐसे ही नोट डाउन करना है आपको। तो देखो जैसे आप मॉक एनालाइज कर रहे हो, आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया, ऐसा तो होगा ही नहीं कि आपने 100% आपके सही क्वेश्चन जाएंगे, कोई क्वेश्चन आपका गलत ही नहीं होगा। तो आपका जो क्वेश्चन गलत हो रहा है ना उस पर ऐसा वर्क आपको करना है कि अगर आपको नेक्स्ट मॉक में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिखता है तो वो आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। अगर आपका वो क्वेश्चन गलत हो रहा है ना तो आपने मतलब मॉक अच्छे से एनालाइज ही नहीं करा अपना पिछले वाला। तो जब आप अगले मॉक को देने बैठो ना, पहले पीछे की जितने भी पॉइंट
इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने नोट करे थे मतलब सब्जेक्ट वाइज, सबसे पहले उनको रिवाइज करना है और फिर आपको मॉक देना है, जिससे आप सेम मिस्टेक ना करो नेक्स्ट मॉक में, ठीक है। सो सबसे अगला पॉइंट है हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट कैसे करें। देखो कॉन्फिडेंस बूस्ट जब भी होगा, आपको मार्क्स पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ मॉक इसलिए लगाना है कि मैं अपनी मिस्टेक को फाइंड आउट कर सकूं। अगर आप मार्क्स देखने के अकॉर्डिंग लगाओगे कि मेरे कितने मार्क्स बनते हैं, तो अगर आपके उसमें कम मार्क्स आ गए ना, तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस आपको बूस्ट करना है ये सोचकर कि मुझे सिर्फ मॉक इसलिए देना है कि मैं अपनी मिस्टेक या अपनी गलतियों पर वर्क कर सकूँ, सिर्फ ये सोचना है आपको, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि मॉक को देने का आपका तरीका क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे पहले आप जीएस को रख सकते हैं, या आपके मतलब एग्जाम में इंग्लिश आती है तो इंग्लिश को रख सकते हैं, या हिंदी को, इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट को रख सकते हैं। देन फिर अगर हिंदी इंग्लिश में कोई एक आता है, फिर सेकंड नंबर पे आप इसे रख सकते हैं। फिर आप कंप्यूटर रख सकते हैं, देन रीजनिंग, या फिर लास्ट में आपको मैथ्स रखना है, ठीक है। इस सीक्वेंस से आपको अपना मॉक करना है, और जैसे आप मॉक में सीक्वेंस लगाते हो ना अपना सब्जेक्ट का, सेम यही सीक्वेंस आपको एग्जाम में भी फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आप मॉक में जो सीक्वेंस लगा रहे थे वो आप एग्जाम में फॉलो ही ना करो, तो इससे आपके एग्जाम पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा अगर आप सेम सीक्वेंस नहीं लगाओगे, ठीक है। तो गाइज़ ये थी आपकी मॉक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको बताई है, कैसे एनालाइज करना है कैसे नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।